जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आवाज़ आ रही है आप सबको मेरी? यस सर। थैंक यू बेटा। जी अभी हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मे बी आफ्टर 1 और 2 मिनट्स थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाएं, ठीक है? ये 2 रिक्वेस्ट करनी थी जी बेटा बताएं। सर। एक तो मेरे असाइनमेंट में मार्क्स कम लगे हैं मतलब, ठीक है। और सर मतलब मेरा ना मतलब 3 हफ्ते हो गए हैं एक्सीडेंट हुआ हुआ, तो मैं ना चल नहीं थोड़ा सकता। ऊंचा बोलिए सैयद अली अकबर शाह, मुझे आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही। मैंने कहा सर 3 हफ्ते हो गए हैं मेरा ना मतलब एक्सीडेंट हुआ हुआ है, तो मैं ना यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा, मतलब चल नहीं सकता। तो मेरा ना क्विज का इशू था। मैंने कहा था शायद अगले मंडे तक ठीक हो जाऊं तो दे दूं, पर अभी तक तो नहीं हुआ। तो अगर मैं ना दे सका तो फिर जब मैं हूँ तब हो जाएगा क्विज। चलिए, जैसे आप यूनिवर्सिटी आएंगे तो मेरे से इशू डिस्कस कीजिएगा, असाइनमेंट का भी और क्विज का भी। फिर तो फिर देखेंगे इसके बारे में क्या करते हैं। मे बी आपका असाइनमेंट में आपको रीचेक करवा दूँगा, ठीक है? ओके सर, थैंक। बाकी भी जो आपका इशू होगा उसके भी बारे में, जो भी पॉलिसी है यूनिवर्सिटी की उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। जहाँ तक आपको मैं कंपनसेट कर सका कर दूँ, ठीक है? ओके सर। चलेंगे, अटेंडेंस में ले रहा हूँ आप सबकी। अब्दुल हनान, अब्दुल मोइज, अब्दुल हनान बेटा आप मुझे पार्टिसिपेंट्स में शो हो रहे हैं। कैन यू लिसन मी? आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी अब्दुल हनान बेटा, चले आपको प्रेजेंट लगा रहा हूँ। सर वो एक्चुअली हमारा नेट का इशू होता है, हमारी पीसी क्लास में जाए, मैं अटेंडेंस का क्या तो मैंने जी सॉरी फॉर सर वॉइस नहीं। इंटरप्शन। अब्दुल हनान प्रेजेंट है। अब्दुल मोइज, अली अफजल, अली अकबर, प्रेजेंट सर। ओके। आमना अजमल, आमना अजमल, अजीम अब्बास, Present, sir. ओके। ईमान हुमायूं, Present, sir. हाफिज रईस, हफ्सा आजम, हफ्सा आजम, हमजा हैदर, प्रेजेंट सर। ओके। माहिरा अली, Present, sir. मलाइका शराफत, मरियम उबैद, Present, sir. मजर सईद, प्रेजेंट सर। मियां मोहम्मद अवैस नासिर, प्रेजेंट सर। मोहम्मद तलहा कुरैशी, Present, sir. मोहम्मद शाहजेब, प्रेजेंट सर। ठीक है। मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अमार, प्रेजेंट।
मोहम्मद असर, मोहम्मद असर, मोहम्मद फाहद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हुज़ैफा, Yes, sir. Present. इमरान, मोहम्मद वकास नईम, Present, sir. मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ मसूद, मोहम्मद जाहिद अली नवीद, कुवत अली, रादिया कलीम, सलमान मुमताज, समरा, ठीक है जी। सलमान मुमताज क्या कहते हैं आप? प्रेजेंट है, ठीक है, आपकी अटेंडेंस लगा रहा हूँ। Yes, sir. Salman Mumtaz की present. जी आप बोले नहीं थे, अभी मुझे आप शो हो रहे हैं पार्टिसिपेंट्स पे। ओके, शवाल माइक दाऊद, नहीं ऑन हो रहा है। प्रेजेंट सर। शवाल दाऊद, प्रेजेंट सर। ओके आप मेरे ख्याल से मोहम्मद जाहिद अली नवीद आप भी प्रेजेंट है, ठीक है, आपकी भी अटेंडेंस बेटा लगा रहा हूँ। लोअर हैंड कर रहे हैं आप। आगे नेक्स्ट इज शहरियार इमरान, शहरियार इमरान, Present, sir. Present, sir. ये पहले कैसी आवाज निकली थी, क्या थी वो? आप ही थे या कोई और था? क्या आप ही में कोई चीज आ गई थी? क्यों भाई? शहरियार Sir, वो इमरान, छोटे भाई बैठे। मुझे तो सर लगा छोटा भाई जैसे बैठा रहता है। ऐसे मुझे तो लग रहा था जैसे आपके अंदर कोई चीज आ गई है जिसकी आवाज अजीब सी आई मुझे। नहीं सर, सैयद छोटा अली भाई अकबर था। शाह, सैयद अली अकबर शाह, यस सर। सैयद हमजा हैदर, Yes, sir. Present. तबीर मुजफ्फर, Present. तबीर मुजफ्फर, Present, sir. तलहा बिलाल, Present. तमूर फरीद, तमूर फरीद, वसीम मिन्हास, जी वसीम मिन्हास आप प्रेजेंट, ठीक है। ज़ुहैब अहमद, प्रेजेंट सर। जी ऐसा स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस ना हुई हो जो ऑनलाइन है? एनीवन? जी अब्दुल हनान बेटा आपकी अटेंडेंस हो चुकी है। सर सलमान मुमताज की हो गई है। जी बेटा आपकी भी हो गई है। जाहिद अली नवीद आपकी भी हो गई है। और कोई इसके अलावा? मोहम्मद अमार, मोहम्मद अमार बेटा आपकी अटेंडेंस आप मेरे ख्याल से थे, नहीं थे? जी आपकी भी हो चुकी है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन उनकी होगी। जी बेटा साथ देखिए ऊपर है, क्लियर? चलेंगे नेक्स्ट आई एम शेयरिंग द बुक विद ऑल ऑफ यू जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है। आप बताइएगा कि आपको ये बुक नजर आ रहा है। जी मोहम्मद जाहिद अली नवीद क्या कहना चाहते हैं बेटा, बताएं आप। मोहम्मद जाहिद अली नवीद जी बेटा मुझे नोटिफिकेशन शो हो रहा है आपका रेज्ड हैंड का, क्या कहना चाहते हैं? सर ये प्रेजेंट अभी मैंने आपको कहा तो है आप प्रेजेंट, या और कितनी बार लिख के दूं, क्या करूं? प्रेजेंट है, आपने लगा दी हुई आपके पास। सर जी नाउ टुडे वी विल सी। एलएमएस पे नहीं थी जी बेटा बुक, एलएमएस पे ऊंचा नहीं बोले थी। थोड़ा, मुझे आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। इंटरनेट का इशू होगा सर। ये बुक एलएमएस पे नहीं थी। बुक एलएमएस पे है बेटा। आप जो रिकमेंडेड रिसोर्सेज है ना सेशन में भी 3, 4, 5 में देखें, उसमें लिंक दिया हुआ है बुक का, उसको डाउनलोड कर लें। ओके सर कौन से फोल्डर में? सर मैंने भी चेक की थी, मुझे भी नहीं मिली। कौन से फोल्डर में क्यों नहीं मिलती भाई? ये सेशन जो आपको होगा ना मे बी 3 और 4 उसमें मैंने शेयर किया। 2 में कह रहे हैं, 2 में भी क्या नाम है आपका?
असद कह रहा है 2 में, शायद मैं भूल गया हूँ, तो मैंने ये शेयर किया और रिकमेंडेड रिसोर्सेज में मे बी सेशन 2 में होगा, तो आप उसमें देख लें, ठीक है। जी ठीक है सर। ओके, इस मैं आपसे बोर्ड भी शेयर कर रहा हूँ, आई होप कि आपको नजर आ रहा होगा। बाउंड्री अभी मैं लगा लेता हूँ ताकि मुझे भी पता होगा कहाँ तक मेरे पास एरिया कितना है। ठीक है, लाइन नजर आ रही है आप सबको? यस सर। जी, बुक मैंने शेयर किया है आप सबके साथ, होप तो आपको नजर आ रहा होगा, चेक करें। जी बेटा बताएं, बुक नजर आ रहा है आप सबको? यस सर। जी। Yes, sir. In the last lectures, in the previous lectures, you people learned about linear equations and their solutions, then matrices determinant, and how can we solve our daily problems by using linear equation and matrices. वो आपने learn किया. Now, from today's lecture, we will learn about what is vectors. ठीक है, वेक्टर स्पेस से रिलेटेड और वेक्टर से रिलेटेड आज हम कुछ चीजें सीखेंगे। आई होप दिस लेक्चर विल बी इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। और इसमें सबसे पहले मैं आपको आइडिया दूंगा व्हाट इज वेक्टर, वेक्टर क्या होता है। आई होप आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे वेक्टर होता क्या है, बट मैं आपको इसका एक जो बेसिक आइडिया है कि वेक्टर क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज वेक्टर, इसमें दोस्तों जैसे कि इंजीनियर्स और जो फिजिस्ट होते हैं, दे बेटा ये आपकी तरफ से जो है ना वो डिस्टर्बेंस हो रही है, प्लीज अपने आप को म्यूट करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, यू हैव एन ऑप्शन ऑफ रेजिंग हैंड, वो करें या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे से करें, ठीक है। डोंट डिस्टर्ब द क्लास। आई थिंक अब आपका जितना एक्सपीरियंस हो चुका है ऑनलाइन क्लासेस का, ये तो बात मुझे आपको कहनी नहीं चाहिए, बट इफ यू विल कंटिन्यूअसली डिस्टर्ब द क्लास देन आई विल टेक सम सीरियस एक्शन अगेंस्ट यू। जी, तो इसमें इंजीनियर्स और फिजिक्स जो हैं, ये जो रिप्रेजेंट वेक्टर इन 2 dimension space और called 2 space और in 3 dimensions called 3 space by arrows। जो यूजुअली जो डिनोट किया जाता है वेक्टर्स को, वो किससे डिनोट करते हैं? एरोस के साथ। लाइक दिस वन, ये एक एरो है, ठीक है। 2 dimension 3 dimension की बात की उसने। 2 dimension क्या होता है, इसमें हम क्या यूज करते हैं? How many components, how many coordinates? 2 coordinates, x और y। ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है और ये ओरिजिन होता है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, x डैश और y डैश। ये 2 स्पेस होता है, इसके अंदर कोई वेक्टर होगा, जैसे ये एक वेक्टर, इसके कोऑर्डिनेट भी होते हैं, वो आगे हम देखेंगे। 3 डायमेंशन की जब बात करते हैं, उसमें हमारे पास 3 डायमेंशन होती हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज x, y एंड z, ये इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। ओरिजिन पे जो कंपोनेंट्स, ये जो वैल्यूज होती हैं कोऑर्डिनेट्स की, क्या होती हैं? 0 0 0। अगर ये x y है तो ये 0 0, इफ x y एंड z इनकी वैल्यू 0 0 0, ओरिजिन पे ये सारे 0 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये बताया गया कि 2 डायमेंशन क्या होता है, ये 2 डायमेंशन में है, वो 3 डायमेंशन है हमारे पास। और इसमें जो वेक्टर की जो नोटेशन है वो एक एरो से होती है, और एरो में भी 2 चीजें आती होती हैं। कौन कौन सी? एक इसका इनिशियल पॉइंट होता है और एक इसका जो टर्मिनल पॉइंट है वो होता है। टर्मिनल पॉइंट पे हमारे पास इसका एक एरो लगा होता है, ठीक है। वेक्टर जो है ये एरो हेड से हम इसको शो करते हैं। इसमें
एक तो जो एरो है वो क्या इसकी शो करता है, डायरेक्शन, ये इसकी डायरेक्शन है एरो की, वेक्टर की, और एक इसकी लेंथ भी होती है, ये जो इसकी फॉर एग्जांपल दिस इज द लेंथ ऑफ वेक्टर, या आपको यहाँ साइड पे भी नजर आ रहा है दिस वन, इसमें भी ये जो इसकी जो लाइन हमें नजर आ रही है दिस वन, दिस इज द लेंथ ऑफ द वेक्टर दैट इज नोन एज मैग्नीट्यूड, ये इसकी मैग्नीट्यूड बताती है, इसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। The mathematicians call these geometric vectors, जैसे वो तो जस्ट वेक्टर्स कहते हैं, मैथमेटिशियन को कह देते हैं दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर्स की जो नोटेशन है वो कैसे करते हैं, वेक्टर्स डिनोट बोल्ड फेस टाइप सच एज ए बी वी डब्ल्यू एंड एक्स एंड सो ऑन, जो अल्फाबेटिक्स हैं उससे हम इसको शो करते हैं। जैसे एक वेक्टर है, इस वेक्टर को हम कह देंगे ए, बोल्ड करके लिख देंगे, ठीक है, बोल्ड करके इसको लिख देंगे दिस इज वेक्टर ए, ये इसकी रोटेशन है। और इसी तरह से अगर किसी वेक्टर का हमारे पास एक टर्मिनल पॉइंट हो और एक इनिशियल पॉइंट को हम शो करते हैं किसी भी अल्फाबेटिक्स के साथ, फॉर एग्जांपल दिस वन, दिस वन, दिस वन, तो देखें इसमें वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट वो ए है, टर्मिनल पॉइंट क्या है बी, और वेक्टर को किससे शो किया हुआ है बी के साथ, तो b इज इक्वल टू ए बी, इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट, और उसके ऊपर कौन सा साइन आएगा, एरो का साइन, ठीक है, ऊपर कौन सा साइन आ जाएगा, एरो का साइन, ये शो करता है दिस इज अ वेक्टर, एक वेक्टर की नोटेशन है, ठीक है। इसी तरह से वेक्टर्स, इक्विवेलेंट वेक्टर क्या होते हैं या इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, एज बाय द नेम, कब इक्विवेलेंट होंगे वो हम देखते हैं। अब इक्विवेलेंट वेक्टर कब होते हैं, दिस इक्विवेलेंट वेक्टर्स विद द सेम लेंथ एंड डायरेक्शन, लेंथ भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो तो उनको हम क्या कहेंगे, जैसे उसने कहा कि 3.1.3 फिगर, वो कहाँ पे इसको हम ढूंढते हैं, ये इसमें देखें वेक्टर्स जो है उनकी लेंथ भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, सो दीज वेक्टर्स आर इक्विवेलेंट, ठीक है। और इन्हीं इक्विवेलेंट वेक्टर्स को, इक्विवेलेंट वेक्टर्स आर आल्सो सेड टू बी इक्वल, और इसको हम लिखेंगे v इज इक्वल w, दो वेक्टर्स से v और w, इनकी डायरेक्शन भी सेम हो जाए और लेंथ भी सेम हो जाए, जैसे इसको हम v कह देते हैं और ये क्या है w, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल वेक्टर्स होंगे। Now after this, one more interesting thing, that is zero vector. वो क्या होता है, the vector whose initial and terminal point coincide has length 0, कोई भी वेक्टर है जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो वो क्या होगा, फिर एक डॉट ही होगा, जस्ट लाइक अ डॉट, जिसका इनिशियल पॉइंट भी यही है और टर्मिनल पॉइंट भी यही है, और इसकी लेंथ भी क्या है, मैग्नीट्यूड की 0 है, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज जीरो वेक्टर, और इसको हम शो करते हैं ये 0 के साथ, एज वी कैन सी दिस वन, क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट द वेक्टर्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज वेक्टर एडिशन, जैसे कि अभी हम देख रहे थे कि वेक्टर्स हमारे पास थे, कि क्या हम वेक्टर्स को ऐड भी कर सकते हैं, क्या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और क्या वेक्टर्स को किसी चीज से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नाउ वी विल सी ऑल ऑफ दीस थिंग्स, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ अबाउट ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स, हमारे पास जो यहाँ पे हम देखने लगे हुए वेक्टर एडिशन क्या होती है, इसके लिए दो रूल्स हमें बताएगा, कौन कौन से, पैरेललोग्राम रूल फॉर एडिशन वेक्टर और ट्रायंगुलर रूल फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो ट्रायंगुलर रूल को समझने के लिए साथ एक फिगर भी है, उसको हम साथ देखेंगे टू अंडरस्टैंड दिस पैरेललोग्राम रूल, ठीक है जी। इसकी स्टेटमेंट क्या है हम देखते हैं अभी। पैरेललोग्राम जो रूल है, एज बाय द नेम, पैरेललोग्राम क्या होती है, पैरेललोग्राम, व्हाट इज पैरेललोग्राम,
इसके ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स। तो देखें, इफ V and W are vectors in root space or in free space that are positioned so their initial points coincide। कहता है कि अब आप क्या करें, 2 डायमेंशन की बात कर लें या 3 डायमेंशन की बात कर लें, और इसमें हमारे पास कोई से 2 वेक्टर्स हैं जिनके इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड करते हैं एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, इसमें जो वेक्टर ये, इसको हम v कह देते हैं, एंड व्हाट इज दिस, w। इसको बोल्ड करेंगे, ठीक है, और समटाइम्स इसके ऊपर एरो का साइन लगाते हैं। अब देखें दोनों के इनिशियल पॉइंट क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, एक जगह पे मिलते हैं आपस में, तो ये इसमें लिखा हुआ है। देन द 2 वेक्टर्स फॉर्म एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो कहता है कि ये जो दोनों चीजें हैं ना, इस तरह से अगर वेक्टर मिलते हो तो ये जो है एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड, जो एक दूसरे के साथ साइड्स मिली होती हैं वो बनाते हैं, और ये यहाँ भी बना हुआ है, इस फिगर को भी हम देख सकते हैं, इसी को मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कैसा होगा, उसका इनिशियल पॉइंट जहाँ पे दोनों वेक्टर्स कोइंसाइड करते हैं वहां पे होगा, और पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड है वहां पे जाएगा टर्मिनल पॉइंट, और ये किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू v प्लस w। और अगर इसको हम कंप्लीट कर दें तो ये पैरेललोग्राम की शेप बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने ये लिखा हुआ कि ये जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, जो डायगोनल की फॉर्म में हमारे पास जो हमारे पैरेललोग्राम है उसका क्या है, डायगोनल बनता है, और दिस इज द सम ऑफ दिस 2 वेक्टर्स, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास एक और रूल दिया, अनदर रूल टू सम ऑफ 2 वेक्टर्स, और वो रूल कौन सा है, ट्रायंगुलर रूल फॉर वेक्टर एडिशन, और इसको हेड टू टेल रूल भी कहते हैं सबका, कहीं आपने पढ़ा हो। और ये कैसे होता है, देखिए, if V and W vectors in 2 space or in 3 space that are positioned, initial point of W is at the terminal point of V। कहते हैं कि आप इस तरह से वेक्टर्स को मैं ले रहा हूँ कि एक वेक्टर जो है, एक वेक्टर को मैं ले रहा हूँ, ये V है, ठीक है, और इस V के साथ इसका जो हेड है वो नेक्स्ट वेक्टर की टेल के साथ मिला हुआ है, दैट इज W। जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है बाय दिस ट्रायंगुलर रूल, वो क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर की टेल और सेकंड वेक्टर के हेड के साथ मिला दें तो v प्लस w आ जाता है। तो यहाँ पे आप सेकंड फिगर में देख सकते हैं, दिस सेकंड फिगर, जिसमें ये जो ट्रायंगुलर रूल है, एक ट्रायंगल की शेप बन रही है, देख सकते हैं। ट्रायंगल में क्या होता है, 3 साइड्स होती हैं हमारे पास, तो 3 साइड्स बन रही हैं, और यहाँ पे एक रिजल्टेंट इसका मिल रहा है, ठीक है। So we can add the vectors by using parallelogram, और यहाँ पे दूसरा हमने ट्रायंगुलर रूल को भी देख लिया। और यहाँ पे ये जो लास्ट फिगर है, इसमें उसने कहा है कि हमने एक ऐसा किया कि कंस्ट्रक्ट किया सम v प्लस w और w प्लस v का, और रिजल्ट हमें क्या मिला, v प्लस w इज इक्वल टू w प्लस v की फॉर्म, ठीक है। एंड वी हैव अनदर फिगर, मे बी इसी के नीचे नेक्स्ट पेज पे हो। सो दिस इज अबाउट वेक्टर एडिशन, ये वेक्टर एडिशन से रिलेटेड था, ठीक है। नेक्स्ट इज वेक्टर सब्ट्रैक्शन। जैसे हमने एडिशन किया, देयर इज सम मोर थ्योरी, यू कैन रीड बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ व्हाट इज वेक्टर सब्ट्रैक्शन। जैसे हमने एडिशन किया है वेक्टर्स का, और यहाँ पे कुछ रूल्स वेक्टर को सब्ट्रैक्शन के लिए, और वो क्या रूल्स हैं, उसके लिए हमें कहता है कि इन ऑर्डिनरी अरिथमेटिक वी राइट a माइनस b इज इक्वल टू a प्लस माइनस b। हम लिख सकते हैं ना ऐसे, कैसे भला, फॉर एग्जांपल 3 प्लस 9 इज इक्वल टू, सॉरी 3 प्लस 9 लिखना नहीं है, 3 माइनस 9 में लिखना होगा, तो ये क्या होगा, 3 प्लस माइनस 9, वी कैन राइट इट। यहाँ पे ऑर्डिनरी जो अरिथमेटिक है उसमें हम ऐसे करते हैं, ठीक है, विच एक्सप्रेस सब्ट्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ एडिशन। ये जो अब चीज है
ये सब्ट्रैक्शन है इन टर्म्स ऑफ एडिशन की फॉर्म है हमारे पास। देयर इज एन एनालॉगस आइडिया इन वेक्टर अरिथमेटिक। यही आइडिया हम क्या करेंगे उसके अंदर लगाएंगे। कैसे लगाएंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन में? द नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर v डिनोटेड बाय माइनस v। कोई भी वेक्टर है उसका जो नेगेटिव वेक्टर होता है उसको माइनस से डिनोट कर दो। उससे होता क्या है, उससे इफेक्ट क्या होता है वेक्टर को, वो देखते हैं हम। इज द वेक्टर दैट हैज द सेम लेंथ। अगर वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर करते हैं तो उसकी लेंथ तो सेम रहती है, चेंज क्या होता है, बट इज ऑपोजिटली डायरेक्टेड। इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं वेक्टर v था, इसकी डायरेक्शन अबव है, लेकिन जैसे इसका नेगेटिव वेक्टर लिया तो वो क्या हो गया, इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, लेंथ सेम रहेगी। ठीक है, लेंथ सेम रहेगी, डायरेक्शन। ये उस केस में जब हम किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लें। सो एंड द डिफरेंस ऑफ v फ्रॉम w डिनोटेड बाय w माइनस v। कि w में से v को हमने माइनस करना है और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एडिशन की फॉर्म। ये वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लेके उसको पहले जो वेक्टर उसके साथ ऐड कर रहे हैं एडिशन की फॉर्म में ले जाए। और यहाँ पे उसने बताया कि किस तरह से हम करेंगे। हमारे पास अगर वेक्टर w है, दिस वन, या इस फिगर को देख लें, w वेक्टर है, इसका वेक्टर एक v है, तो नेगेटिव वेक्टर क्या होगा फिर, माइनस v। तो सम की फॉर्म में ये उसका सम होगा उसके पास। ठीक है, और उसको उसने यहाँ भी शो किया सी w और v, और इनका जो सम की फॉर्म में जो नेगेटिव वेक्टर है वो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पे जो हमारे पास v और w की जो टेल है वो कोइंसाइड करती है, और जो रिजल्टेंट वेक्टर है v और w, v के साथ उसकी टेल बनती है, w के साथ उसका हेड बनता है। सो दिस इज अबाउट द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होती है वेक्टर्स की। जैसे कि मल्टीप्लाई करने से कोई चीज, कोई नंबर भी है, तो कोई नंबर वो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। कैसे? जैसे मेरे पास 2 है, और अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँ 2 से तो क्या हो जाएगा 4, और अगर इसी 2 का मैं मल्टीप्लाई करूँ -2 से तो फिर क्या होगा, ऑब्वियसली इससे छोटा हो जाएगा। ठीक है, सेम हम वेक्टर्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे देखते हैं अपन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इफ v इज अ नॉन जीरो वेक्टर, ये कंडीशन है कि वो नॉन जीरो वेक्टर हो, ये ना हो जीरो वेक्टर हो, क्योंकि जीरो वेक्टर में हमारे पास उसकी लेंथ ही नहीं होती, और ऑब्वियसली जब कोई चीज जीरो से मल्टीप्लाई होती है तो वो क्या हो जाती है, फिर जीरो ही। कंडीशन ये है कि हमारे पास नॉन जीरो वेक्टर। ठीक है, इफ v is non-zero vector in 2 space or 3 space, and if k is a non-zero scalar, ये भी non-zero scalar हो हमारे पास, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकता है, होल इंटीजर की फॉर्म में भी हो सकता है। Then we define the scalar product of v by k to be the vector whose length is k mod times the length of v, and whose direction is the same as that of v. And if k is positive and opposite to that of v, if k is negative, यहाँ पे ये बताना चाहता है कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी डायरेक्शन वही रहेगी, और अगर किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। और उसके लिए कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। v इज अ वेक्टर, इसके साथ किस चीज से मल्टीप्लाई किया गया, इसका क्या कर दिया गया, हाफ, 1/2 ऑफ v, हाफ हो गया ना, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ऑब्वियसली डायरेक्शन वही रहेगी। पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, पॉजिटिव है। इसी तरह से अगर इसी वेक्टर v को माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड और लेंथ सेम रहेगी, चेंज क्या होगा, डायरेक्शन। तो देखिए माइनस से उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, उसकी लेंथ वही रहेगी। इसी तरह से इफ द स्केलर इज +2, देन वी कैन इजीली सी द लेंथ ऑफ द original vector is increased twice and the direction is same. And if we multiply this vector v by -3 is also scalar, and we know that now here is a minus sign, so the direction will be changed.
और वी कैन सी दैट से दैट इट इज ऑपोजिट टू द ओरिजिनल डायरेक्शन। तो पहले डायरेक्शन तो इससे ऑपोजिट हो जाएगी, अगर अबव है तो बिलो हो जाएगी। लेंथ क्या हो जाएगी अब, वो तो इंक्रीज होगी ऑब्वियसली, 3 टाइम्स जो ना वो वेक्टर हमारे पास आ जाएगा -3। So we can easily see that we can also multiply the vectors by a scalar, और उससे उसकी लेंथ इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, डायरेक्शन सेम भी हो सकती है और डायरेक्शन ऑपोजिट भी हो सकती है। ठीक है जी स्टूडेंट जो ऑनलाइन है, एनी क्वेश्चन टू एनीवन? No, sir. सर स्केलर 0 हो सकता है? ये लो नॉन जीरो की कंडीशन है, ये देखिए हमने कंडीशन को देखें थ्योरी में हमने भी देखा है, अगर 0 ले लिया वो तो फिर 0 कर देगा उसको, नॉन जीरो स्केलर हम लें। नेक्स्ट इज व्हाट इज पैरेलल एंड कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं और कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस बाय यूजिंग दीस वेक्टर्स। थ्योरी में आप इस चीज को देख भी लेंगे। इफ द वेक्टर्स आर ऑन द सेम लाइन विद द सेम इनिशियल टर्मिनल, इनिशियल टर्मिनल इनका क्या है, सेम है, तो ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन के ऊपर होंगे उनको हम कहेंगे कोलिनियर। जैसे कि फिगर ए में आप देख सकते हैं, इसमें एक वेक्टर v है और v का एक स्केलर मल्टीपल kv है। जैसे एक वेक्टर v हो दूसरा 2v हो जाए तो उससे इसकी लेंथ डबल हो जाएगी, और सेम लाइन पे हो तो उनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा। दीज आर कोलिनियर वेक्टर्स। और पैरेलल वेक्टर्स क्या है, यू कैन सी दैट द वेक्टर दैट विल नॉट एग्जिस्ट ऑन द सेम लाइन, डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है एंड दे आर नॉट ऑन द सेम लाइन। और इसमें से वेक्टर में अगर एक वेक्टर v है और दूसरा में भी मल्टीपल ऑफ v होगा, स्केलर जो भी इसके साथ होगा, एज वी कैन सी इन फिगर b। और ये शो भी कर रहा है these two vectors never intersect to each other, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते because they are parallel, सेम डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन में चलते जाएंगे। किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई भी कर दें फिर भी ये पैरेलल ही रहेंगे। ठीक है, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे आपसे। These are parallel vectors. And what is sum of 3 or more vectors? तो यहाँ पे उसने बताया भी है कि we can apply the associative law for addition. Associative law for addition, इसमें क्या होता है associativity में, we need 3 numbers अगर हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसमें vectors की बात कर रहे हैं, we need 3 vectors u v w। और ये किस तरह से होता है, लेफ्ट साइड अगर हमारे पास इन 2 वेक्टर्स पे ब्रैकेट है तो राइट साइड पे फर्स्ट 2 पे होती है। ठीक है, इट्स मीन कि पहले आप लेफ्ट साइड को सॉल्व करें, ब्रैकेट के अंदर जो चीजें हैं, फिर उसके साथ जो वेक्टर उस पे ऐड करें, राइट को भी सॉल्व करें, तो इसमें इक्वालिटी होगी, ये एसोसिएटिविटी इसमें होल्ड करती है। एंड वी कैन इजीली सी द एडिशन ऑफ 3 वेक्टर्स। जब उसने u इसको अप्लाई किया और इसको भी अप्लाई किया और उसका रिजल्टेंट जब उसने चेक किया तो वो सेम आ गया। ओके, नेक्स्ट इज वेक्टर्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, व्हाट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोई बताएगा आप में से एनीवन? वेक्टर्स इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? एक्सिस होते हैं सर। एक्सिस होते हैं, कौन कौन से एक्सिस होते हैं अगर 2 डायमेंशन की बात करें? एक्स वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जैसे कि आप देख सकते हैं इन द फिगर, ये हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स एंड वाई, ये इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आई होप यू पीपल नो अबाउट दिस। इसमें एक्स और वाई की दोनों वैल्यू पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, बोथ नेगेटिव, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ठीक है, इसमें हमारे पास कोऑर्डिनेट फॉर्म होते हैं। एक वेक्टर को अगर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट में शो करते हैं और इसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पे है, वेक्टर को इसके कोऑर्डिनेट होंगे v1 v2। जब भी वेक्टर आपके पास उसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पे हो और टर्मिनल पॉइंट कहीं और हो, उसके कोऑर्डिनेट जो टर्मिनल पॉइंट की जो वैल्यूज हो वो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं, और इनको हम कहेंगे कंपोनेंट्स।
क्या बोलेंगे? तो इस वेक्टर v के कंपोनेंट्स क्या है? v1 v2। और अगर 3 डायमेंशन में चले जाएं, वी कैन इजीली सी, यहाँ भी इसमें बताया हुआ है कि इसके जो कंपोनेंट हैं इस वेक्टर के 3 डायमेंशन में, दिस वन, ये भी ओरिजिन से है, इसमें डायमेंशन 3 है, इसके भी जो कंपोनेंट हैं वो v1 v2 और v3 होंगे। क्लियर? ये उस केस में है कंपोनेंट्स वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट के लिए जब उसका जो इनिशियल पॉइंट है वो ओरिजिन के साथ, इनिशियल पॉइंट कहाँ पे हो? ओरिजिन के साथ। बट इफ वी हैव अ केस व्हेन द वेक्टर डोंट हैव द इनिशियल पॉइंट विद ओरिजिन, उस केस में क्या करें, कैसे फाइंड आउट करें? उसके लिए एक फार्मूला, उसको भी याद रखिएगा। वो क्या फार्मूला है? सर रिपीट करो। वो बताएगा वो फार्मूला क्या है, वो नीचे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे। तो देखें, एक वेक्टर हमारे पास OP1 है, दूसरा वेक्टर OP2 है, एंड वी हैव अनदर वेक्टर V जिसका इनिशियल पॉइंट P1 पॉइंट पे है और टर्मिनल पॉइंट P2 पे है। उसके लिए फार्मूला जो होगा फाइंड आउट करने का, उसके कोऑर्डिनेट वही है x2 माइनस x1 माइनस y2 माइनस y1। x2 क्या है और y2 क्या है? x2 y2 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ OP2 और x1 y1 क्या है? ये कोऑर्डिनेट है और कंपोनेंट्स हैं OP1 के। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने याद रखना सर। और 3 डायमेंशन में अगर हम जाएं, जी बेटा। सर ये एक बार रिपीट कर दें जी सर, थोड़ा ऊंचा बोलो, एक नींद बार। में हो? यस सर। सर ये एक बार रिपीट कर दे। थोड़ा ऊंचा बोलो ना, मुझे पता चले आप भी एक्टिव हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आप सो अभी रहे हैं। आवाज आ रही है सर? हाँ जी, आवाज तो आ रही है मेरी। ओके। मैं बेटा यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर ऐसा हो जो ओरिजिन के साथ ना हो, तो उस केस में उसके कंपोनेंट्स कैसे फाइंड आउट करने, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और वो कैसे फाइंड आउट करते हैं मैंने बताया। अगर हमारे पास एक वेक्टर OP1 है जो ऑलरेडी ओरिजिन के साथ है, दिस OP1 दिस वेक्टर, और एक वेक्टर OP2 है, ये भी ओरिजिन के साथ इसका इनिशियल पॉइंट है, और हमारे पास एक और वेक्टर V है जिसका ओरिजिन से कोई लिंक नहीं है, लेकिन उसका जो टेल है वो वेक्टर OP1 पे है और उसका हेड OP2 पे है। इसके जो कंपोनेंट V के फाइंड करने का जो फार्मूला है वो ये वाला है, और इसको डिनोट करेंगे P1 P2, P1 से P2। P1 क्या है? उस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट, देखें फिगर में, और P2 क्या है? उसका टर्मिनल पॉइंट। तो जैसे मैं शुरू में मैंने बताया था, याद है AB के ऊपर एरो का साइन लगा था, दैट इज इक्वल टू V, वही चीज है यहाँ पे। लेकिन इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ये 2 डायमेंशन है, अभी 2 स्पेसिस से कहते हैं। ठीक है, और अगर 3 डायमेंशन में चले जाएं, x y और z होता है, तो 3 कंपोनेंट्स हमें चाहिए। उसके लिए फार्मूला क्या होगा? वो ये होगा, दिस वन। इसी फार्मूला में हमारे पास कहाँ पे है, बिलो दिस वन, इक्वेशन 5 आपको जो नजर आ रही है, आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी द इक्वेशन 5। इसमें 3 डायमेंशन की उसने बात की। ठीक है, ऑब्वियसली उसमें भी 3 डायमेंशन में 3 कंपोनेंट्स होंगे। 4th डायमेंशन है तो उसमें कितने कंपोनेंट्स होने चाहिए? 4। 5 डायमेंशन तो 5, n डायमेंशन है तो फिर n। जैसे आजकल कहते हैं कि मोर देन 3 स्पेस, पता नहीं आज तो 24 डायमेंशन की बात हो रही है, उससे भी ज्यादा या उससे भी कम। ठीक है, उसके लिए फिर उतने ही कंपोनेंट्स हमें चाहिए, और जितना डायमेंशन बढ़ती जाती है कॉम्प्लेक्स होती जाती चीजें हमारे लिए देखने में। 3 डायमेंशन तक तो समझ आ रहा है ना? जैसे हम आप बैठे हैं, मैं खड़ा हूँ, ये रूम है, 3 डायमेंशन में, क्योंकि 1 2 एंड 3 डायमेंशन क्यूबिक फॉर्म में। लेकिन जब उससे आगे की चीज बातें करते हैं, फिर कुछ उनको हैंडल करना और उनको देखना थोड़ा सा, उसके लिए नॉलेज आपको चाहिए इन चीज़ों को जानने के लिए। अभी हम देखते हैं कि इस कंपोनेंट्स को किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, जो भी फार्मूला जो हमने पढ़ा।
इसमें एक एग्जांपल है, द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर v p1 टू p2। अब देखिए p1 इसका इनिशियल पॉइंट है, p2 इसका टर्मिनल पॉइंट है, तो फार्मूला क्या होगा, p1 का ये कंपोनेंट है, p2 का ये है। अभी जो फार्मूला था, क्या फार्मूला था, याद है, मैंने भी आपको फार्मूला लिखवाया था, p1 टू p2 वेक्टर फाइंड करना है v दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 y2 माइनस y। अगर 3 डायमेंशन होगा, डिग्री 3 में, सॉरी इसमें एक और आ जाएगा, इसमें z भी हम ऐड कर देते हैं, z2 माइनस z1। तो देखें उसने यही फार्मूला अप्लाई किया और उसके कंपोनेंट फाइंड किए। ठीक हो गया बात। नेक्स्ट n स्पेस क्या होती है, कोई बताएगा n स्पेस। अब देखें n स्पेस, n कुछ भी हो सकता है, आप 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, फाइनाइट नंबर होगा हमारे पास। ये जो n स्पेस में n को अगर 1 कर दें तो कोई रियल लाइन बनती है, क्या बनती है, n की अब वैल्यू जो भी पुट करेंगे, अगर 1 स्पेस की बात करते हैं, 1 डायमेंशन, तो एक रियल लाइन होती है हमारे पास, और में भी आर है जिसमें एक ही वेरिएबल होता है और एक ही वैल्यू होती है हमारे पास। जब 2 स्पेस की बात करते हैं तो फिर कितनी डायमेंशन, 2, ठीक है, तो ये 2 डायमेंशन में चला जाता है। यहाँ भी तो एक किस्म के रियल नंबर्स ही हैं, और यहाँ भी कौन से नंबर हैं, रियल नंबर्स ही हैं, लेकिन यहाँ पे ये x की फॉर्म में हम लेते हैं, यहाँ पे y की फॉर्म में ले रहे होते हैं, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आ जाती है चीजें। जब 3 डायमेंशन की बात करते हैं तो एक और डायमेंशन इसके साथ लग जाती है, 4 डायमेंशन की बात करेंगे तो एक और डायमेंशन चाहिए, कोऑर्डिनेट एक और चाहिए हमें, एंड सो ऑन। n की बात है तो फिर n, ठीक है, n उसके कोऑर्डिनेट उसे हमें उसके चाहिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। n तो यहाँ पे ये जो 1 स्पेस होती है इसको r से भी डिनोट करते हैं, एंड दैट इज आल्सो इक्वल टू r इज टू पावर 1, इस तरह भी लिखा जाता है, अक्सर आप देखेंगे लिखा होगा। 2 स्पेस है तो उसको क्या करेंगे, r2, 3 स्पेस है तो उसको r3, और अगर n स्पेस है तो मींस कि अब n डायमेंशन की बात की जाए तो देखा जाए तो ये रियल लाइन, एक ही रियल लाइन, द वर्टिकल पर इन 2 डायमेंशन, इसी को एक्सटेंड कर देंगे तो 3 डायमेंशन, एक और रियल लाइन, और रियल लाइन इसमें ऐड कर दें 4 डायमेंशन, एक और ऐड करते जाएं 5 डायमेंशन, एंड सो ऑन चलते जाएं, n एड्स करते जाएं तो वो हमारे पास n डायमेंशन में आए। और इसी को एक और नाम भी देता है यहाँ पे, दैट इज टुपल्स के फॉर्म में, n टुपल्स इसको कहता है, 2 स्पेस को कहता है 2 टुपल्स, 3 स्पेस को क्या कहता है 3 टुपल्स रिस्पेक्टिवली, सिमिलरली फॉर n स्पेस को क्या कहेगा, ठीक है, n टुपल्स भी कहीं लिखा होगा, यू कैन फाइंड बाय जी डेफिनेशन देखते हैं हम। अब इस डेफिनेशन में कहता है कि if n is a positive integer then an ordered n tuple is a sequence of n real numbers। अभी जैसे हम बात कर रहे थे, ये 2 डायमेंशन में कितने थे, 2 रियल नंबर, 3 में 3 हो जाते हैं, 4 में 4 हो जाएंगे, n स्पेस में n हो जाएंगे। n स्पेस किसे कहते हैं उसको भी समझना है हमें, जैसे 2 स्पेस को समझना है, 2 स्पेस को समझने के लिए इसमें 2 स्पेस क्या होगी, y है, ठीक है, y मैं r लिख रहा था, इट्स ओके, रियल लाइन ही थी ना हमारे पास। तो कोई भी जब हम कहते हैं ना 2 स्पेस, इसका मतलब ये है कि जितने भी पॉसिबल वेक्टर्स हैं 2 स्पेस की, सबको इकट्ठा करेंगे तो एक स्पेस बनेगी पूरी की पूरी, ऑल पॉसिबल। तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ फॉर n स्पेस के लिए द सेट ऑफ ऑल, जो भी एक सेट बनता है जितने भी पॉसिबल, जैसे अब कैसे पॉसिबल है, एक वेक्टर तो ये भी है, और भी वेक्टर, और भी वेक्टर, और भी इनफाइनाइट, मेरा तो ख्याल है ये बनते जाएंगे, सबको कलेक्ट करेंगे
अब इसी में भी बहुत सारे वेक्टर्स हैं, मैनी मैनी पॉसिबिलिटीज जो मैं नहीं कर पा सकता। इन सब को इकट्ठा करेंगे तो फिर जो हमारे पास एक चीज़ बनेगी वो क्या होगी, स्पेस, टू स्पेस। अब ये टू स्पेस का आपको व्यू दे रहा हूँ। अब देखिए इसमें अभी तो बहुत सारे वेक्टर्स पॉसिबिलिटीज हैं, इसके साथ भी तो एक वेक्टर होगा बहुत उसके क्लोज, इसके साथ एक और होगा, इसके साथ एक और होगा, इसके साथ एक और होगा, सो ऑन। सबको सबका सेट बनेगा तो फिर एक कंप्लीट स्पेस बनती है। दैट मे बी नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट ऑल ऑफ दिस थिंग्स। इसी तरह से अगर एन स्पेस में पॉसिबल जितने भी हमारे पास जो सेट बनते हैं रियल नंबर्स के, उन सबको कलेक्ट करेंगे, एक सेट की फॉर्म में देंगे, वो चीज़ फिर बनेगी, उसको एन स्पेस कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहा। और कुछ उसने ऑपरेशन भी बताए हैं और वेक्टर और एन स्पेस। ठीक है, और इसमें जीरो वेक्टर का भी आइडिया दिया। ऑब्वियसली जैसे हमने पहले भी देखा था कि जीरो वेक्टर में तमाम जो हमारे पास इसकी जो मैग्नीट्यूड लेंथ क्या होती है, जीरो होती है। तो इसमें भी है, तो अगर एन स्पेस की बात करेंगे तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे किसके इक्वल होंगे, जीरो जीरो जीरो। वो उसका ओरिजिन होगा। फिर क्या होगा, ओरिजिन पे जीरो जीरो होते हैं ना सर, ओरिजिन की बात कर रहे हैं, इसी को कहते हैं जीरो वेक्टर। ठीक है, और इस तरह से इक्विवेलेंट आल्सो कॉल्ड इक्वल, जब क्या होगा, दो वेक्टर्स के कॉरस्पॉन्डिंग सारे के सारे कंपोनेंट सेम हो, इक्वलिटी होगी, उसको कहेंगे इक्वल वेक्टर। और इक्वल वेक्टर जैसे कि इससे पहले भी मैंने बताया। ठीक है, ये उसी को हम एक्सटेंड करते हैं, उसी आइडिया को जो मैंने चीज़ें पहले बताई थी यहाँ अप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। इसी तरह से किसी वेक्टर को, जैसे एडिशन हमने देखा, सब्ट्रैक्शन भी देखा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी देखा, तो कंपोनेंट्स फॉर्म में भी ऐसा ही होता है कि दो वेक्टर्स हैं, उनके कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं तो उनका सम आ जाएगा। वेक्टर है, उसके कंपोनेंट्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, उसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। नेगेटिव वेक्टर चाहिए, उसके कंपोनेंट्स के साइन चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर दें, तो उसके नेगेटिव वेक्टर आ जाएंगे। और यहाँ पे भी उसने आपको इन द फॉर्म ऑफ फिगर यू कैन इजीली सी तो वेक्टर की एडिशन करनी है उसने। एक वेक्टर v है, उसके कंपोनेंट ये हैं v1 v2, अनदर वेक्टर जिसके कंपोनेंट w1 w2 है। जब इनका सम करता है तो v प्लस w बनता है, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ टू वेक्टर्स। सम किया तो रिजल्टेंट में ऑब्वियसली सम करेंगे, उसकी वैल्यू बड़ी मिलेगी, उसका रिजल्टेंट भी बड़ा हो, दोनों से बड़ा, दोनों वेक्टर से उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी ना ऑब्वियसली। ठीक है, और अगर कोई वेक्टर v है, उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं k से, तो k टाइम्स v, तो ये देखिए उसकी लेंथ और मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाती है। कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे उसको, क्योंकि अब हम कोऑर्डिनेट की फॉर्म में देख रहे हैं वेक्टर्स, उसके कंपोनेंट की फॉर्म में। तो कंपोनेंट को प्लस, कंपोनेंट को माइनस, कंपोनेंट के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उसकी लेंथ को इंक्रीज भी करेगा, डायरेक्शन को चेंज भी करेगा, सम भी होगा। क्लियर जी बेटा? कुछ पूछना चाहता है कोई आप में से? एनीवन? आई होप दिस इज वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग। ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लॉट्स ऑफ थ्योरी इसमें है, साथ फिगर्स के फॉर्म में, चीज़ें क्लियर है। फिर भी अगर कुछ आप बना समझाए यू कैन शेयर जी। डेफिनेशन 3 भी यहाँ पे है। इसमें ये कौन सी डायमेंशन ले रहा है? इस डायमेंशन में हमारे पास है n डायमेंशन में n कंपोनेंट्स हैं, तो उनकी एडिशन भी हो सकती है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है, नेगेटिव वेक्टर भी आ सकता है और सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ एडिशन। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया। तो यहाँ पे इसने एग्जांपल में एक वेक्टर v लिया, एक वेक्टर w लिया, इनका जब सम करेंगे तो क्या करेंगे, इनके कंपोनेंट को प्लस करेंगे, x वाला x में होगा, y वाला y में होगा, z वाला z में होगा। इस तरह से अगर 4 डायमेंशन में तो 4 वाला 4 में होगा, उसके आगे होगा। मल्टीप्लाई करना है तो उसी के कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सब्ट्रैक्शन करनी है, सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगी। नेगेटिव वेक्टर लेना है
उसके कंपोनेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, नेट मार्जिन क्लियर। देयर आर सम प्रॉपर्टीज थ्योरम 3.1.3 में देखें, तो ये प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं वेक्टर्स के ऊपर। अब ये सारे के सारे वेक्टर्स हैं, इसमें कुछ स्केलर्स भी हैं, उसने ऊपर बताया भी होगा। इफ u v and w are vectors in n space Rn and if k and m are scalars, k और m scalars हैं, नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है, जो हमने ऊपर देखा था। मे भी यहाँ पे जीरो भी वो कंसीडर कर सकते, उसने कंडीशन नहीं अब लगाई, उसने नहीं कहा कि नॉन जीरो। तो ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, एडिशन की फॉर्म में भी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की भी फॉर्म में है, वेक्टर के अंदर एक नल वेक्टर भी ऐड किया गया है, ठीक है, और उसी के ऑपोजिट वेक्टर की फॉर्म में भी हमारे पास है, एंड सो ऑन। देयर आर मेनी मेनी प्रॉपर्टीज, और इसका उसने प्रूफ भी किया हुआ है, यू कैन सी बाय योरसेल्फ ऑल ऑफ दिस, ठीक है जी। वन मोर थिंग दैट आई वांट टू शेयर, पूछना लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, व्हाट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, दिस इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक वेक्टर को हम कॉम्बिनेशन की फॉर्म में जब लिखेंगे उसको लीनियर कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, इफ W इज अ वेक्टर इन Rn then W is said to be linear combination of the vectors v1 v2 vr, ठीक है, और ये भी Rn के अंदर है, उसी स्पेस में, उसी डायमेंशन में। It can be expressed in this form, W is equal to k1 v1 W plus k2 v2 plus and so on kr vr, k जो स्केलर्स हैं और v1 v2 so on vr ये हमारे पास वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर्स के इस तरह की फॉर्मेट में, जिसमें उसके साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन और साथ वेक्टर उसी स्पेस के हो और सम के फॉर्म में उनको हम लिख सकें, तो ये उसका W को हम कहेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर्स v1 v2 and so on vr। और ये जो k आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, these scalars are called coefficient of the linear combination, ठीक है, ये इसके क्या होंगे, कोफिशिएंट होंगे लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म। एक वेक्टर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, और इसने ये भी कहा है कि एक वेक्टर खुद से भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इन केस व्हेन r is equal to 1। अब r 1 हो जाए तो ये सारे डिलीट हो जाएंगे, तो w किसके इक्वल आ जाएगा, w is equal to k1 v1, W is equal to k1 v1, उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, W is equal to k1 v1, this is equal to k को 1 कर दें, k1 को, और v1 is equal to w1, उसके इक्वल ही आ गए। हर वेक्टर अपना एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। और अगर आप कहते हैं जी हम 2 डायमेंशन में कोई वेक्टर देखना चाहते हैं, ओके, आई कैन टेक अ वेक्टर फॉर एग्जांपल 5 7, मैंने एक वेक्टर ले लिया, ठीक है, और इसको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना चाहता हूं मैं, एक वेक्टर में लेता हूं v1, क्या लूं 2 3, ठीक है, एक और वेक्टर लेता हूं v2 2 4 ले लेता हूं। इसको लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकता हूं कैसे, W is equal to k1 v1 k2 v2, k1 की वैल्यू 1 ले लूं और यहाँ पे 2 3 प्लस 1 ले लेता हूं 2 4, देखिए किसके इक्वल नहीं, W के इक्वल नहीं आ जाएगा 5 और 7। ये मैंने 2 डायमेंशन में ली है, ये भी 2 डायमेंशन में था, ये एक और 2 डायमेंशन में, ये भी 2 डायमेंशन में। तो जब इनको सम करेंगे, अब देखेंगे किसके इक्वल होगा, 2 3 प्लस 2 4, 2 प्लस 2 x वो 4 के इक्वल आ जाएगा, सॉरी एक यहाँ पे मुझे 3 लेना चाहिए क्योंकि हमें तो 5 चाहिए, तो मैं 3 इसको कर देता हूँ, इसको भी 3 कर देता हूँ और इसको भी 3 कर देता हूँ। अब ठीक कर दिए, अब ठीक है ना, तो देखें 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 4 7 आ जाएगा। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हमने लिख दिया। और बहुत सारे सर के जोन सा वो कांस्टेंट है, जी बेटा, के जोन सा वो कांस्टेंट है, ये स्केलर्स है, कांस्टेंट है हमारे पास, ठीक है। तो ये दिया होगा, ये दिया भी हो सकता है, आप कहा भी जा सकता है कि खुद से फाइंड करें, इट डिपेंड्स ऑन अ क्वेश्चन कि क्वेश्चन का फॉर्मेट कैसा होगा।
अभी जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आई होप उसमें आपके ये सारे जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं वो क्लियर होंगे। ठीक है, आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे, कि जितना भी आज आपने इस वेक्टर से रिलेटेड जो बेसिक था, ये बहुत आसान सी चीज़ें थी, ठीक है, वो आपने देखी। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको अभी देता हूँ सॉल्व करने के लिए। When you will solve all of these questions, you will learn more about these vectors, और जितनी भी थ्योरी है, ये एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन ऑल्सो 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 22, इनको सॉल्व करेंगे। अभी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन जितने भी हैं, जितने पॉसिबल भी हमारे पास टाइम है, इसको सॉल्व करें, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आपको तो मेरे साथ शेयर करें। ठीक है, चलिए भी सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन सॉल्व करें, मुझे कुछ करके दिखाएं, फिर अटेंडेंस की बात करेंगे। चलिए चलिए। जी बेटा, चलिए बेटा क्वेश्चन सॉल्व करें। चलो भी लगा अभी चेक करके आता हूं। अभी जो आप लर्न किया है उसको ट्राई करेंगे। एक बार तो बताया जाएंगे। जी आप पेपर उसमें मैंने आपको सर ये सैटरडे वाला नहीं है, सैटरडे का सिस्टम और एप्लीकेशन बस ऑटोमेटिक्स एप्लीकेशन का क्वेश्चन और डिटरमिनेंट मैट्रिक्स वाइज इनको जी सॉल्व करें क्वेश्चन जो बेटा ऑनलाइन है आप सब भी। इसमें कुछ क्वेश्चन में अभी आपसे कंपोनेंट का कहा जा रहा है, कुछ क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कंपोनेंट फाइंड करें, ठीक है, और उसी तरह से उन फार्मूलाज को आप अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको बताया। सर
सर फर्स्ट वाले क्वेश्चन का क्या आंसर है? जो बेटा हमने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हमने फाइंड करना है, इसका आंसर समरा बेटा ऊंचा जो बोले। सर क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है उसका आंसर प्लीज बता दे, आप वो बताएं ना, सॉल्व कर आपने दे प्लीज। आप बताएं आपने कैसे सर सॉल्व मेरे किया। सर मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है P1 P2 वाला। फार्मूला क्या है? P1 P2 वेक्टर इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1। ठीक है, तो ठीक है, आपने ठीक फार्मूला अप्लाई किया है। इसमें x2 और y2 क्या है? सर x2 जो है वो 1 है और y2 जो है वो 5 है। इसमें जो टर्मिनल पॉइंट पे है उसको हम एज ए P2 लेंगे, x2 और y2, और जो इनिशियल पॉइंट पे है x1 y1 लेंगे। अब इसको अप्लाई करें फार्मूला को, इसको फाइंड करें। सर ये इनिशियल पे जो है ये y वाली होगी कि x वाली होगी, क्योंकि ठीक है, जो दोनों ही फार्मूला इनिशियल्स था है। उसमें इनिशियल पॉइंट पे हमने लिया था x1 y1, और जो एंड पॉइंट था, टर्मिनल पॉइंट, उस पे एरो पे था, उसको हमने x2 y2। ठीक है, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, ये भी आप मिक्स कर देंगे चीजों को। जी हुज़ैफा बेटा, क्या कहना चाहते हैं? हुज़ैफा, जी सर, मैंने ईमेल किया था कि हमारी क्लास का यानी Y2 सेक्शन का कोई CR नहीं है। मैं CDS डिपार्टमेंट से हूँ, ऊंचा बोले, कंप्यूटिंग एंड ऊंचा डेटा साइंस बोले, से। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, ऊंचा बोले। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि CR नहीं है हमारे Y2 सेक्शन का। जी आप यार ऐसा करें, मैंने आपसे कहा भी था शायद लास्ट टाइम, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, बना लो ना, सर ईमेल्स, सबको ऐड करें। इस तरह की जो कलेक्टिव ईमेल्स हैं हमें, यानी किसी एक को आप अपॉइंट करते हैं क्लास में जो भी है अभी, मींस कोई इस जिम्मेदारी को ले ले, तो फिर कोई आपको सीनियर क्या हो जाए। हुज़ैफा, सॉरी सर, आवाज़ क्लियर नहीं है। कह रहा हूँ आपको खुद सीआर बना देते हैं ना, आपको फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। सर मेरा सेकंड सेमेस्टर है और मैंने कैलकुलस 2 और लीनियर अलजेब्रा दोनों सब्जेक्ट में स्टडी कर रहा हूँ। आपका नाम? वैसे कैलकुलस 2 मेरा चौथे मोहम्मद, सेमेस्टर का ठीक है सब्जेक्ट है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मोहम्मद अब्दुल्ला को मैंने सीआर बना दिया, ठीक है। अब्दुल्ला, आपने एक तो पहला काम, एक ग्रुप बनाना है व्हाट्सएप ग्रुप में, सबको ऐड करके, और उस ग्रुप का नेम, इस सेक्शन का नेम साथ लीनियर अलजेब्रा रखते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन, जो भी बात होगी वहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। और आपने सबको ऐड कर लेना। और अगर गर्ल्स अपना सेपरेट ग्रुप बनाना चाहती हैं, आई हैव नो इशू, आप गर्ल्स एक अपना सेपरेट ग्रुप बना सकती हैं, ठीक है। उसमें मेरा आपके पास आया है कॉन्टैक्ट नंबर, वो मैं आपको दे देता हूँ। उसमें आप फिर गर्ल्स को ऐड कर दें, सब ग्रुप सेपरेट बना लें, आप बॉयज को कर दें, ठीक है। गर्ल्स अपना आपस में आपको कोऑर्डिनेट करें, और इसमें सर एक साथ मोस्टली मैं ऐसे सेक्शन है जा रहे हैं, वो ऐसा है ठीक हो गया जी। जिन स्टूडेंट्स ने लेट ज्वाइन किया है, भाई आप लोग अपनी जो हैबिट है लेट आने वाली, उसको चेंज क्यों नहीं कर लेते? तो कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर हमारी अटेंडेंस रहती है,
जो एब्सेंट है उनमें से अगर किसी ने ज्वाइन किया तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ, सुनिए जी। अब्दुल मोइज है यहाँ पे अभी तक? अली अफजल, अली अफजल, आमना अजमल। Present, sir. आमना बेटा टाइम पे आना शुरू करो फिर, ठीक है? स्टार्टिंग टाइम होता है अटेंडेंस का, उसमें आया करें आप। जी sir. हाफिजा दईन, मलाइका शराफत, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद असद, मोहम्मद यूसुफ मसूद, यूसुफ मसूद, रादिया करीम, और तमूर फरीद, ठीक है? और तो नहीं कोई स्टूडेंट ऑनलाइन में से? चलो जी। सर ये ईमेल है सबके बच्चों की, क्योंकि वो फिर उनको मेल कर दूंगा ना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक की, सारे वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। ये सिर्फ ये चाहिए मुझे, आईडी चाहिए। क्या करूं ऐसे लोग? मैं ये आज ही कर देता हूँ। इसमें मुझे भी ऐड कर। जी बेटा, कुछ पूछना चाहते हैं आप सब? एनीवन? ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो आप सब जा सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सर आपका कैबिन नंबर क्या है? बेटा कैबिन नंबर तो नहीं है, इसमें बहुत सारे कैबिन है, नंबर नहीं लगा हुआ, बट ये जो मेन बिल्डिंग सेकंड फ्लोर नॉर्थ साइड न्यू सिक्योरिटी हॉल जो है, उसमें आप लास्ट वाला जो कैबिन है वहाँ में। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं सेशन में कर रहा हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।